माही की एक लुक ने अनुपमा से पूछ डाले हजारों सवाल बा के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये जो घर के अंदर कंपटीशन आया है, ये कंपटीशन अकेला नहीं आया है, ये कंपटीशन साथ में बहुत सारा लालच भी लाया है। और ये लालची लोगों की जुबान से, उनके एक्सप्रेशन से लालच एक एक करके टपक रहा है। चाहे वो पाखी हो, चाहे वो तोशु हो, केंजल हो, चाहे डॉली हो, चाहे बा हो, हर कोई उस 10 लाख पे नजर गड़ाए बैठा है कि कैसे ये 10 लाख आ जाए, चाहे ये जीते, चाहे वो जीते, चाहे क्या हो। मगर यहाँ पे जब आज बात होती है बा को तो हम सब शुरू से ही जानते हैं कि बा किस तरह की औरत है, और अनुपमा भी कैसी है जो बा के साथ हमेशा अच्छा ही करती ही रहती है, इस उम्मीद के साथ तो कभी तो बा सुधरेगी। मगर आज जो राही ने अनुपमा की तरफ देखा, आंसू भरी निगाह से, जिसमें गुस्सा बहुत ज्यादा था। आंसू तो सिर्फ एक लड़की के लिए थे जिसको आशीर्वाद नहीं मिला, मगर गुस्सा सारा का सारा अनुपमा के लिए था। और उस गुस्से में थे हजारों सवाल जो पूछना चाहती थी राही अनुपमा से बा को लेके। बात करती हूँ आपके साथ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। माही जो इस घर में शुरू से रह रही है, माही जिसको बा ने एक्सेप्ट किया था, माही जिसके लिए बा ने कभी कभी आवाज भी उठाई। आपको याद होगा कई बार बा ने ये बातें कही हैं जब माही छोटी थी, मगर आज माही बड़ी हो गई इसी बा की छत्र छाया में। बा और शाह हाउस के साथ ही वो बड़ी हुई है। कहने का मतलब ये है कि बचपन से लेके अभी तक का जो भी माही का सफर रहा है, ये बा के सामने ही रहा है, शाह हाउस के निवासियों के सामने ही रहा है। हो सकता है कि एक टाइम के बाद बा को अनुपमा की झलक दिख रही हो और बा को लग रहा हो कि चलो ठीक है, एक और सेवादारनी मुझे मिल गई, इसलिए बा ने माही को डिसऑन नहीं किया। जो आज की स्थिति है उसके हिसाब से तो डिसऑन करना ही हुआ, क्योंकि आज तो क्लियर कट इस कंपटीशन के जरिए बा ने दिखा दिया कि माही इस घर का हिस्सा है ही नहीं। अब बात यह आती है कि जब फूल बांट रही थी बा ने तीनों बच्चों को फूल दिए, जिसमें ईशानी पे तो हमने काफी सारे सवाल उठाए हैं, मगर यहाँ पे इस एपिसोड में, इससे पहले एपिसोड में ईशानी पे कोई सवाल नहीं उठ रहा। कहां से ईशानी बा की या शाह परिवार की खून की जो है पार्टनर बन गई है, ये तो हमें नहीं पता। बट खैर, आज के एपिसोड के हिसाब से तीनों बच्चों को फूल दिए बा ने आशीर्वाद के। माही का हाथ ऐसे ही रह गया, खुला का खुला, बिना आशीर्वाद के, उस बा के बिना आशीर्वाद के जिसकी सेवा वो बचपन से लेके अब तक करती आई। अब ये बात अनुपमा को भी अच्छी नहीं लगी, नहीं लगेगी, किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी। मगर ये बात जब राही ने देखी तो राही को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राही ने अनुपमा की तरफ देखा, अनुपमा ने भी राही की तरफ देखा, और इस लुक में जो सवाल थे उसका जवाब शायद अनुपमा देना ही नहीं चाहती है, या अनुपमा का अपना तरीका है वही वो अपनाना चाहती है। राही के सवाल सबसे पहले तो यही था कि मुझे इस घर में क्यों लेके आई। जो मुझे समझ में आया मैं वही कहूंगी, मुझे इस घर में, इस कृष्ण कुंज में आप क्यों लेके आई, जिस कृष्ण कुंज में उस माही की कोई वैल्यू नहीं है, जिसने बचपन से लेके अभी तक इन्हीं की सेवा की है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे यहां पे पकोड़े की तरह तलने के लिए क्यों लेके आई। ऐसा ही होता है, तेल में, गरम तेल में बैठने वाली बात है कृष्ण कुंज में रहना। तो और भी बहुत सारी बातें कि सारा का सारा भाषण, सारा का सारा लेक्चर सिर्फ हम बच्चों के लिए ही क्यों है, ये बा के लिए कोई लेक्चर क्यों नहीं है। बा को क्यों नहीं समझाया जाता कि डिस्क्रिमिनेशन इज ए क्राइम। बा को क्यों नहीं अनुपमा कहती कि बा आप गलत कर रही हो, और गलत कर रही हो ये नहीं, क्या गलत कर रही हो वो क्यों नहीं कह रही। ये हजारों सवाल हैं जो राही के दिमाग में उसी इमीडिएट एक्शन से आए हैं अनुपमा के प्रति, बा के प्रति, कि अनुपमा का रिश्ता जो भी बा के साथ है उस रिश्ते में मैं क्यों पिसूं, मैं क्यों ये अन्याय देखूं जो माही के साथ हो रहा है।
और माही भी ये अन्याय क्यों सहे? क्या बा को नहीं समझाया जा सकता? क्या बा को सबक नहीं दिया जा सकता? क्योंकि एक उम्र के बाद बड़ों को भी सीख की जरूरत पड़ती है। एक उम्र के बाद उनको भी उनकी गलतियों का एहसास करवाना चाहिए। सिर्फ बा या बा मत करो, बा बस करो, ये कह के नहीं टाला जा सकता। ये हम तब कहते हैं जब हमको पता है कि अगर मैं इतनी सी बात कहूंगी, बा बहुत हो गया, अब बस, कि बा समझ जाएगी कि आगे मुझे ऐसा नहीं करना है। मगर बा उसी समय बस होती है, फिर से चालू हो जाती है। तो राही ने आज ये बात साबित कर दी है अनुपमा की नजरों में नजरें डाल के कि मुझे इस घर में लाना आपकी सबसे बड़ी गलती है और मेरी सबसे बड़ी नाराजगी है। क्योंकि मैं इन लोगों के साथ ना आज रह सकती हूं, ना कल रह सकती हूं, ना पहले रह पाई थी। क्योंकि ये घर वालों की, ये टॉक्सिक फैमिली की ये बातें मुझसे सही नहीं जाती हैं। अनुपमा समझ तो गई है बहुत सारी बातें, अब क्या करेगी इस समझ का ये तो वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल राही ने बा की तरफ काफी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.